डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि जो आपका ये लेसन है दिगंगा, तो दिगंगा लेसन के विषय में हमने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा करके समझा करके बता दिया है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कुछ इसके क्वेश्चंस क्या हैं, कैसे क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं, एक्सरसाइज क्या है। तो सबसे पहले इसमें से हम लोग ये देखें कि कुछ तो आपके इधर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव और ट्रू एंड फॉल्स और मैचिंग के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज मुख्य रूप से हम लोग सबसे पहले इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स हम लोग ये देखेंगे कि बुक में आप लोग भी देखिएगा ऐसे ही कि ऊपर लिखा हुआ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं जिसमें एक से अधिक विकल्प दिया रहता है। तो हम लोग इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ द मोस्ट सुटेबल चॉइस। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यानी निम्नलिखित कथन को पूरा करो विथ द मोस्ट सुटेबल चॉइस, जो सबसे उपयुक्त विकल्प हो उसकी सहायता से आप इस सेंटेंस को पूरा करो। तो जरा देखा जाए सेंटेंस क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई हैव रिटन द विल एंड टेस्टामेंट ऑन। अब आपको याद होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये जो विल और टेस्टामेंट है, इन्होंने इसको कब लिखा था, कौन सा डेट था। तो आपके बुक में लास्ट में दिया भी गया है 21 जून 1954 को इन्होंने इसे न्यू दिल्ली में लिखा है। तो यहाँ आप देख लीजिए कि आपके बुक में लास्ट में यहाँ पर लिखा है कि जहाँ पर उन्होंने लिखा ना, आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day of June in the year 1954 यानी 21 जून 1954 को उन्होंने इस विल और टेस्टामेंट को लिखा था। इस प्रकार इसका जो बी विकल्प है वो बिल्कुल सही है, यानी आई हैव रिटन यानी द विल एंड टेस्टामेंट ऑन 21 जून 1954, ये विकल्प आपका सही है, यानी बी विकल्प सही है। आगे आप इसको शो कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित नेहरू रिसीव्ड सो मच। पंडित नेहरू रिसीव्ड सो मच, पंडित नेहरू प्राप्त किए इतना, बहुत अधिक, क्या था वो। तो मनी प्राप्त किए नहीं, हैप्पीनेस नहीं, लव एंड अफेक्शन फ्रॉम इंडियन पीपुल, यानी भारतीय लोगों से उन्हें प्रेम और स्नेह बहुत ज्यादा प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब इसका ये विकल्प जो है कि लव एंड अफेक्शन फ्रॉम इंडियन पीपुल, ये विकल्प बिल्कुल सही है। ये सी विकल्प इसके आगे आप लिख करके वाक्य को पूरा कर सकते हैं। सी विकल्प इसका सही है। तीसरे में देखिए, ए हैंडफुल ऑफ नेहरूज एसेट्स शुड बी थ्रोन इनटू, यानी एक नेहरू जी की एक मुट्ठी भर राख शुड बी थ्रोन इनटू, कहाँ डाल दी जाए। जैसे दी गंगा है, दी यमुना है, सी दी रिवर, तो इसका मतलब दी गंगा, क्या भरोगे, इनटू दी गंगा। ये आपका ए विकल्प सही है। पुनः हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दी गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ। तो दी गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ किस चीज की याद दिलाती है, यानी द स्नो कवर्ड पीक्स, यानी आपका ये विकल्प सही है, द स्नो कवर्ड पीक्स, यानी जो बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं उनकी याद दिलाती है। अब इसके बाद ये तो ए पार्ट था, हम लोग बी पार्ट की तरफ बढ़े। देखें, चूज द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। ये नीचे जो बेटा कुछ क्वेश्चन यानी स्टेटमेंट लिखे गए, कथन लिखे गए हैं, उन कथनों में कुछ कथन सही हैं, कुछ गलत हैं। तो अगर सही है तो ट्रू आगे लिखोगे ब्रैकेट में, फॉल्स है तो फॉल्स लिखोगे।
सही के लिए ट्रू, फॉल्स के लिए यानी गलत के लिए फॉल्स प्रयोग करोगे। कैसे? अब पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। पंडित नेहरू हैज रिसीव्ड मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम इंडियन पीपुल। पंडित नेहरू हैज रिसीव्ड मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम इंडियन पीपुल। पंडित नेहरू भारतीय लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है। इसका मतलब पंडित नेहरू को भारतीयों से बहुत प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी ये ट्रू है। अगर हमें उस पूरी कहानी याद हो तो हम आसानी से ट्रू और फॉल्स कर सकते हैं। दूसरा देखा जाए, पंडित नेहरू प्रॉमिस्ड नॉट टू बी अनवर्दी ऑफ हिज पीपुल एंड देयर अफेक्शन। पंडित नेहरू प्रॉमिस्ड, पंडित नेहरू वादा किए, नॉट टू बी अनवर्दी, नॉट टू बी अनवर्दी यानी अयोग्य न होने के लिए, ऑफ हिज पीपुल एंड देयर अफेक्शन, अपने लोगों के प्रति या उनके स्नेह के प्रति। ये बिल्कुल सही है, उनके प्रति वह कभी भी अयोग्य होना, अनवर्दी होना नहीं चाहते थे। ये बिल्कुल ट्रू है। ही वांटेड दैट आफ्टर हिज डेथ हिज बॉडी शुड बी बरीड। तीसरे में लिखा गया है कि वह चाहते थे कि मरने के बाद उनकी बॉडी को दफना दिया जाए, उनके शरीर को यानी जो डेड बॉडी है उसको बरीड कर दिया जाए, दफन कर दिया जाए उसको। यानी ये बात बिल्कुल गलत है, वो कभी नहीं लिखे हैं कि बरीड कर दिया जाए यानी दफन कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर। ही डिजायर्ड दैट ए हैंडफुल ऑफ हिज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा। यानी उनकी इच्छा थी कि एक मुट्ठी भर राख गंगा में छोड़ दिया जाए। तो ये बिल्कुल सही है, वो चाहते थे कि उनकी एक मुट्ठी राख गंगा में छोड़ दी जाए, विसर्जित कर दी जाए। पांचवें नंबर पर देखा जाए, द गंगा अपीयर्स ए द गंगा अपीयर्स ए नैरो स्लो ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर। यानी जाड़े के समय में गंगा दिखाई देती है, लगती है एकदम बिल्कुल नैरो, सकरी, मंद और शानदार स्ट्रीम वाली गंगा दिखाई पड़ती है, धारा वाली गंगा हो जाती है। यानी नैरो भी होती है, स्लो और ग्रेसफुल। ये बिल्कुल सही है, विंटर सीजन में गंगा की स्थिति ऐसी ही हो जाती है, ये ट्रू है। पर छठे नंबर पर हम देखेंगे, पंडित नेहरू हैज बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड यमुना एवर सिंस हिज चाइल्डहुड। पंडित नेहरू बचपन से ही गंगा और यमुना से जो है अटैच थे, उनका जुड़ाव रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी ये कथन बिल्कुल ट्रू है। सातवें नंबर पर, पंडित नेहरू रोट 4 पॉइंट्स इन हिज विल। नहीं, उन्होंने केवल इसमें 2 पॉइंट्स लिखा है और यहाँ पर बताया जा रहा 4 पॉइंट्स। तो इसका लिए ये बात गलत है, ये कथन गलत है। पंडित नेहरू रोट 4 पॉइंट्स इन हिज विल, ये फॉल्स है, 2 पॉइंट्स होता है। 8वें नंबर पर देखेंगे, द गंगा हैज बीन ए सिंबल। गंगा एक प्रतीक रही है ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यानी हमारी जो युगों पुरानी सांस्कृतिक और हमारी एक प्रकार से हमारी जो संस्कृत है, हमारी जो सभ्यता है, गंगा उसकी एक प्रतीक रही है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। 9वें नंबर पर हम लोग देखेंगे, द मेजर पोर्शन ऑफ नेहरू एसेस शुड बी एक्सक्रेटेड ऑन द ओशियन। यानी जो ज्यादा हिस्सा है उस राख का, वो जो है ओशियन पर बिखेर दिया जाए, समुद्र पर बिखेर दिया जाए। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, उन्होंने ये नहीं कहा था, ये फॉल्स है। द फार्मर्स विल मिंगल पंडित नेहरू एसेस विथ द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया। नहीं, ये वो बताया गया था कि काफी ऊंचाई पर ले जाया जाए और उसे वहां से बिखेर दिया जाए जहां पर फार्मर्स काम करते हैं, भारत के किसान काम करते हैं। इसका मतलब ये फॉल्स है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, वोकैबुलरी दिया है नीचे, ये लिखा है ए पार्ट में, यहाँ मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे, आप पहले भी इस मॉडल का क्वेश्चन कर चुके हो कि एक कॉलम ए बना हुआ, ये कॉलम बी है। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, फिर कॉलम बी में भी कुछ वर्ड्स हैं। हमें कॉलम ए के जितने भी वर्ड्स हैं सीरियल वाइज,
हमें उसको क्रमबद्ध तरीके से बी कॉलम से उन शब्दों को ढूंढ करके उसके सामने लिखना है। स्टूडेंट कभी ऐसा मत करिएगा कि उसको तीर के माध्यम से इधर उधर लगाइएगा, नहीं, आप सीधे उसके सामने लिखिएगा। कैसे? अब जैसे यहाँ पर होमेज यानी श्रद्धांजलि, सम्मान, तो ये इधर हम देखेंगे उसकी मीनिंग, उसके बराबर मीनिंग कहाँ मिल रही है, तो यहाँ पर ट्राइब्यूट है यानी सम्मान, श्रद्धांजलि। इसका मतलब ये होमेज के सामने हम जो है ट्राइब्यूट ले आए, ये तो इस प्रकार से होमेज का आपका ट्राइब्यूट हो गया। फिर आगे लिखा गया दूसरे नंबर पर टॉयल्ड। टॉयल्ड यानी कठिन परिश्रम किया, तो कठिन परिश्रम किया, वर्कड हार्ड। यहाँ पर देखिए ये दिया गया वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम किया। कास्ट ढाला गया है, यहाँ पर मोल्डेड दिया गया है, ढाला गया है तीसरे नंबर पर आपका, ये फर्स्ट नंबर पर ये कास्ट का है। फिर हम देखेंगे अगली मीनिंग दिया है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय यानी र्यून, बर्बाद होना, नष्ट हो जाना। मिस्ट्री रहस्य, अब हम रहस्य की इंग्लिश यहां देखेंगे कहाँ है, सीक्रेट, रहस्य। पुनः हम लोग देखेंगे प्रिजर्व्ड, संरक्षित कर लेना, सुरक्षित कर लेना। इसका मतलब केप्ट सेफ, सुरक्षित किया गया अर्थात केप्ट सेफ। फिर साइकिल्स, साइकिल्स का मतलब हम देखेंगे इसके लिए किस प्रकार से, यहां पर देखिए ये दिया गया, आप ऊपर से पढ़ते हुए आएंगे एक एक क्रम में और देखते हुए। फैटर्स, ये फैटर्स इसके लिए उपयुक्त मीनिंग है, इसके सामने लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट ओशियन, ओशियन के लिए सी, समुद्र यानी महासागर, तो ओशियन सागर के लिए आगे आपका सी। फिर आपका हो गया टेस्टामेंट, तो हम देखेंगे इसके बराबर मीनिंग कहां मिल रही है, तो इसके लिए विल, ये टेस्टामेंट यानी विल। इनन्यूमरेबल, बहुत ज्यादा, असंख्य मात्रा, बहुत ज्यादा। काउंटलेस, काउंटलेस अनगिनत, जिसकी कोई गिनती न होता है। इस प्रकार स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि जैसे हम आपको ये बताए हैं, आप उसे सही क्रम में करके उस शब्दों के सामने उसे लिखिएगा। कभी तीर से इंडिकेट मत करिएगा कि इधर से उधर, उधर से इधर आप मिला दीजिए, आप सीधे उसके सामने लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये बी नंबर पर दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसको आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, तो इसको भी इसी समय देख लिया जाए, बहुत तेजी से आप देखिए, इसमें कुछ है नहीं। द गंगा हैज बीन ए सिंबल, क्या भरा जाए, सिंबल ऑफ इंडिया एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। फिर बी में ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस। सी में देख लिया जाए द गंगा रिमाइंड्स पंडित नेहरू। डी में क्या हो जाएगा, द गंगा लुक्स स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। पांचवें नंबर है पंडित नेहरू रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल। तो इसे भी आप पूरा कर लीजिएगा, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में बता दिया गया है। अब शेष इसके आगे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में आपके लिए इतना, जो भी कुछ बताया गया उसको आप लोग समझ करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जो भी कुछ इसमें अब रह गया है उसे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।